हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक थिंग्स इजी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री टीचिंग। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये विद्यापीठ की हिस्ट्री टीचिंग यूनिट 3 का पार्ट है। सबसे पहले हम कालक्रम का अर्थ क्या होता है यह जानेंगे। कालक्रम को समय ज्ञान भी कहा जाता है। दोस्तों, समय ज्ञान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कालक्रम के अंतर्गत ही हम यह जानते हैं कि कौन सी घटना किस समय हुई, उसका अंतराल क्या है या फिर कितने से कितने समय तक चला। इससे हमें उस समय का ज्ञान होता है, इसलिए कालक्रम को समय ज्ञान भी कहा जाता है। कालक्रम समय को व्यवस्थित करने और घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में रखने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। अर्थात कौन सी घटना किस तिथि को हुई उसको क्रमानुसार करना व याद रखना ही कालक्रम कहलाता है। इतिहास की दृष्टि से ऐसे काल का कोई महत्व नहीं होता जिनमें कोई विशिष्ट घटना घटित न हुई हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि केवल वही काल महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें मनुष्य क्रियाशील रहा हो। दोस्तों, आगे हम कालक्रम को निर्धारित करने वाले घटक के बारे में जानेंगे। इतिहास शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों में समय ज्ञान को विकसित करना होता है। इस विषय की सहायता से विशिष्ट घटनाओं के साथ समय का संबंध स्थापित कर पाते हैं। इसलिए छात्रों के समय ज्ञान को अच्छे से संगठित करना भी इतिहास शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है तथा इसी से वह छात्रों की रुचि को विषय के प्रति बांधे रखता है। इस कार्य को करने के लिए एक शिक्षक को निम्न तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है स्थिति। समय किसी भी व्यक्ति के लिए एक भी क्षण रुकता नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय जो है वो निरंतर एक चलता रहता है। वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। स्थिति का अर्थ होता है किसी विशिष्ट तिथि को घटना से स्थित करना। इतिहास के शिक्षण में यह अति महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है। दूसरा है हमारा समय की अवधि। दोस्तों, कभी कभी जैसे हम सुनते होंगे कि अगर कुछ हुआ तो कितने से कितने समय तक हुआ, उसके बीच का समय क्या है। तो इसमें यही बताया गया है, छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए कि अमुक घटना या युद्ध कितने समय तक चला। इस प्रकार की जानकारी की सहायता से छात्रों को ऐतिहासिक समझदारी प्राप्त हो पाती है। कोई भी घटना बिना कारण घटित नहीं होती, उसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण होता है तथा घटना तो घट जाती है परंतु अपनी छाप वो लंबे समय तक छोड़ जाती है। जैसे कि दोस्तों, हम यही देख सकते हैं, जो एक कोरोना काल था वो तो बीत गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है कि वो कोरोना काल कहीं फिर से ना आ जाए, वो वायरस फिर से न फैलने लगे। और उस कोरोना टाइम में जितनी भी घटनाएं घटती, कई लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें तो घट गई लेकिन परंतु वो अपनी छाप छोड़ गई। जब तक उस घटना की वजह से लोग प्रभावित होते हैं उसे घटना की समयावधि कहते हैं। तीसरा है हमारा समय की दूरी। दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी चीज़ अगर डिफ़ाइन करते हैं, कोई बीती हुई चीज़ बताते हैं, तो बोलते हैं ना कि आज से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले ये हुआ। तो अभी से लेके और उस दिन से ये बीच में 3 दिन है ना, तो इसी को कहते हैं समय की दूरी। आइए जो लिखा है उसके माध्यम से समझते हैं। हमारे समय से लेकर बीते हुए महापुरुषों व महान व्यक्तियों के बीच का जो दौर है वह समय की दूरी कहलाती है। समय की दूरी को मापने के लिए छात्रों को यह बताना आवश्यक है कि घटना किस वर्ष में घटी। अगला है हमारा समय का संबंध। समय का संबंध दोस्तों, हम यह समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी घटना है घटी है,
तो उसको एक तिथि से कैसे रिलेट करते हैं वो इसमें बताया है। कौन सी तिथि किस विशिष्ट घटना के साथ किस प्रकार संबंधित है, यही समझ लेना ही समय का संबंध कहलाता है। इतिहास शिक्षण के दौरान छात्रों को महत्वहीन तिथियों को याद करने के लिए उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। उन्हें केवल उन्हीं तिथियों की जानकारी देनी चाहिए जो महत्वपूर्ण हो। आगे हम इतिहास शिक्षण में कालक्रम का महत्व के बारे में जानेंगे कि इतिहास शिक्षण में कालक्रम का क्या महत्व है। मैंने कुछ हेडिंग्स यहाँ लिखे हैं जो बुक में ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखे थे, बट मैंने इनको हेडिंग में कन्वर्ट किया है जिससे कि अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप हेडिंग वाइज, होता है कभी कभी कि आप हेडिंग वाइज लिखते हैं, चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, चीज़ें जब ज़्यादा हाईलाइट होती हैं तो मे भी उस पर अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो पहला पॉइंट है घटनाओं की भली प्रकार समझ। इसके अंतर्गत हम यह जान लें दोस्तों कि जैसे कि कालक्रम का महत्व इसमें बताया गया, तो घटनाओं की भली प्रकार समझ, अगर ये कालक्रम नहीं होता तो हमें जो भी बीते हुए कल में जो भी घटनाएं हुई या युद्ध हुए या फिर जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कालक्रम हमारी बहुत सहायता करता है ताकि हम चीज़ों को व्यवस्थित रूप से समझ सकें। दूसरा पॉइंट है हमारा घटनाओं के समय अवधि का ज्ञान। कौन सा घटना या कौन सा युद्ध कब हुआ, उसका प्रभाव कब तक रहा, यह हम समय अवधि के ज्ञान के अंतर्गत पाते हैं। अगला है हमारा घटनाओं के समय की दूरी का ज्ञान। दोस्तों कालक्रम की सहायता से ही हम अभी से लेके उस समय के बीच की दूरी को ज्ञात कर पाते हैं। उसके बाद है हमारा समय की क्रियाशीलता का बोध। जैसा कि हम लोग जाने कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय हमेशा क्रियाशील रहता है। उस वक्त न जाने कितनी घटनाएं हुई और तब समय कुछ और था, परंतु धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज समय कुछ और है। तो हम कह सकते हैं कि समय हमेशा क्रियाशील रही है और यह हम कालक्रम के अंतर्गत ही समझ पाते हैं। अगला है हमारा ऐतिहासिक तथ्यों को जानने में सरलता। जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं हमारे कालक्रम की वजह से ही हम उसको क्रमानुसार समझ पाते हैं, क्योंकि कालक्रम के अंतर्गत ही ना हम चीज़ों को व्यवस्थित रूप में करते हैं। तो अगला है हमारा कालांतर से तुलना करने में सक्षम। कालांतर से तुलना करने में सक्षम, जो चीज़ें पहले घटित हो चुकी हैं और अब इन दोनों में हम तुलना कर पाते हैं, किसकी सहायता से, कालक्रम की सहायता से। अगला है हमारा समन्वय स्थापित करने में सहायक। समन्वय बोले तो उस टाइम क्या था, आज क्या है, इन दोनों के बीच में हम समन्वय स्थापित कर पाते हैं, किसकी वजह से, कालक्रम की सहायता से। अगला टॉपिक है हमारा कालक्रम विकसित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन। इसके अंतर्गत 3 चीज़ों को रखा गया है। पहला है समय चार्ट। समय चार्ट का प्रयोग तिथियों को प्रदर्शित करने तथा चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें तिथियों को क्रमानुसार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि उन्हें आसानी से समझाया जा सके। दूसरा है समय ग्राफ। ग्राफ दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जिस पे अप्स एंड डाउन होते हैं, ऊपर की तरफ जाता है तो यह हमें बताता है कितना उत्थान, और नीचे की तरफ जाता है तो पतन शो करता है, किस साम्राज्य का कब उत्थान हुआ कब पतन, यह समय ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा है समय रेखा। किसी विशिष्ट घटना की जानकारी शिक्षक रेखाएं अंकित करके प्रदान करता है तो उसे समय रेखा कहा जाता है। समय रेखा आमतौर पर एक ग्राफिक डिज़ाइन होता है जिसमें एक लंबी पट्टी दिखाई देती है जिस पर समांतर तारीखें और घटनाएं अंकित होती हैं। समय रेखा का प्रयोग करते हुए दोस्तों हमें उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहला है तिथियों की संख्या अधिक न हो, तिथियों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तीसरा, केवल प्रभावपूर्ण तिथियों को ही चुनना चाहिए।
अनावश्यक तिथियों को नहीं चुनना चाहिए, जिससे कि छात्रों को चीज़ें याद रखने में, समझने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़े। चौथा पॉइंट है, समय रेखा ना अधिक लंबी होनी चाहिए और ना अधिक छोटी। तो इतिहास शिक्षण में कालक्रम शिक्षण के अंतर्गत हम इतना ही जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके।